हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत का भाग दो। प्रतिशत के भाग दो में सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिशत का एक सूत्र। वो सूत्र है 80% बराबर होगा परिणाम बटा में मूल राशि और गुणा में 100। ये है राशि प्रतिशत का सूत्र। अगर परिणाम और मूल राशि दे रखी हो तो राशि प्रतिशत निकाल सकते हैं, मूल राशि और राशि प्रतिशत दे रखा हो तो परिणाम निकाल सकते हैं, और परिणाम और राशि प्रतिशत दे रखा हो तो मूल राशि निकालते हैं। आओ कुछ उदाहरण से देखते हैं कि इस सूत्र का उपयोग हम कैसे करें। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। सूत्र है राशि प्रतिशत बराबर परिणाम बटा में मूल राशि गुणा में 100। राशि प्रतिशत बराबर परिणाम बटा में मूल राशि गुणा में 100। तो आओ अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये अपने पास आ गया पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, एक मतदाता केंद्र में पर 950 मत डाले गए। कितने मत डाले गए? 950, जिनमें से 57 मत पत्र खारिज हो गए। खारिज कितने हो गए? 57 हो गए खारिज। 57 पत्र खारिज हो गए। यदि मतदाता की सूची में 1045 मतदाताओं के नामांकित थे, कितने नामांकित थे? 1045 के मत नामांकित थे, तो मतदान कितने प्रतिशत हुए? अब मतदान हुए उनके प्रतिशत याद करने हैं, तो पहले देखते हैं मतदान कितने हुए। मतदान हुए उनकी संख्या, और यहाँ जो जितने गिरे थे उतने नहीं, जितने मतदान माने गए वो होंगे। तो कितने माने गए? 950 माइनस 57 कितने माने गए? 893 मतदान माने गए। अब कुल मतदान कितने? मतदानों की जो सूची थी वही है कुल मतदान। कुल मतदान थे 1045। अब राशि प्रतिशत, अब प्रतिशत ज्ञात करना है। किसका? मतदान कितने प्रतिशत हुए उनका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो उनका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अपने पास एक सूत्र है कि राशि प्रतिशत बराबर, सूत्र क्या है? राशि प्रतिशत बराबर मूल राशि प्रतिशत बराबर परिणाम बटा में मूल राशि गुणा में 100। ये है राशि प्रतिशत। अब ज्ञात क्या करना है? ज्ञात राशि प्रतिशत करनी है। अब परिणाम देखते हैं इनमें से कौन सा है। परिणाम होगा जिनका प्रतिशत, जिस संख्या प्रतिशत निकालना है वो संख्या किसकी निकालनी है? मतदान हुए उनकी संख्या नहीं, उसका प्रतिशत निकालना है। तो उसकी संख्या क्या? 893। तो ये क्या हो गया? ये हो गया परिणाम। और मूल राशि होगी जिनमें से परिणाम है। परिणाम कितने में से है? 1045 में से। तो ये क्या हो गई? मूल राशि। ये हो गई मूल राशि। अब प्रतिशत ज्ञात करते हैं, तो राशि प्रतिशत निकालना है। राशि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? परिणाम कितना? 893। 893 बटा में 1045 गुणा में 100। ये आ गया, ये 20 बार कट गया, 209, और ये आ जाएगा 85.45%। तो राशि कितने प्रतिशत मतदान हुए? 85.45% मतदान हुए। अब और देखते हैं, आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, 85% लड़कियां हैं। विद्यालयों में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसे सूत्र से करते हैं। अपना सूत्र था राशि प्रतिशत बराबर परिणाम बटा में मूल राशि गुणा में 100। पहले इस सूत्र से करते हैं। इस सूत्र में सबसे पहले अपन को परिणाम पता होना चाहिए। तो इसमें 500 विद्यार्थी हैं, 85% लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए पहले लड़कियों की संख्या निकाल देते हैं, और लड़कियों की संख्या 500 में से लड़कियों की संख्या माइनस कर दें तो क्या आ जाएंगे? लड़के आ जाएंगे। तो सबसे पहले 85% राशि प्रतिशत अपन को दे रखा है। राशि प्रतिशत कितना है? 85। और कुल 500 विद्यार्थी हैं, तो परिणाम 500 में से ही आएगा। तो 500 क्या है? मूल राशि। तो मूल राशि कितनी होगी? मूल राशि होगी 500। और अब परिणाम अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो
करते हैं। राशि प्रतिशत कितना है 85 बराबर परिणाम ज्ञात करना है। परिणाम बटा में मूल राशि कितनी, मूल राशि है 500 गुणा में हो गया 100। तो परिणाम क्या आ गया, परिणाम आ गया 85 गुणा में 5, 85 गुणा में 5 कितना हो गया 425। ये आ गया परिणाम। ये क्या है, ये है लड़कियों की संख्या। ये लड़कियों की संख्या हो गई। अब ये लड़कियों की संख्या है। अब लड़कों की संख्या निकालने के लिए लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए 500 में से लड़कियों की संख्या माइनस कर देंगे। 500 में से माइनस कर दिया 425, कितना बचा 75। ये कितने हो गए लड़के, तो लड़के कितने आ गए 75 आ गए लड़के। अब इसे एक और तरीके से करते हैं। अब अपना अगला तरीका है कि 100% 500 है, तो 1% कितना होगा, 1% होगा 500 बटा में 100, 5, 1% 5 है, तो 85% कितना होगा, 85% होगा 5 गुणा में 85 जो कितना है 425। ये लड़कियों की संख्या आ गई। अब कुल विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या माइनस कर दी तो लड़कों की संख्या आ गई 75। ये लड़के हो गए और ये आई थी लड़कियों की संख्या। तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब एक और तीसरा तरीका करते हैं। मैंने जैसे पिछले वीडियो में जो प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न कराए थे उन्हीं तरीक़ों से अब वही तीसरा तरीका होगा, तो उससे करके देखते हैं। 85% लड़कियां हैं। अगर लड़कियां 85% है, लड़के कितने होंगे 100% माइनस 85% बराबर 15% क्या होंगे लड़के होंगे। अब 500 का 15% ही तो लड़के होंगे। 500 का 15% निकाल लिया तो क्या लड़कों की संख्या आ जाएगी। अब पिछली वीडियो में मैंने बताया था प्रतिशत और कोई अन्य संख्या हो उसके बीच में का लगा हो तो वो गुणा हो जाएगी, और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, तो 5 गुणा 15 75। ये लड़कों की संख्या आ गई। ये तीसरा तरीका हो गया। अब और प्रश्न देखते हैं, उनको भी 3 तरीकों से ही करेंगे। अगला प्रश्न है अपने पास, अगला प्रश्न ये देखिए, शहीद दिवस के उपलक्ष्य में सुभाष क्लब पहला क्लब है। सुभाष क्लब ने 35 व्यक्तियों में से 28 व्यक्तियों ने रक्तदान किया। 35 व्यक्तियों में से 28 व्यक्तियों ने रक्तदान किया। इसी प्रकार तिलक क्लब के 40 व्यक्तियों में से 38 व्यक्तियों ने रक्तदान किया। तो ज्ञात कीजिए कि किस क्लब के व्यक्ति ने अधिक प्रतिशत रक्तदान किया। तो पहले दोनों जो क्लब है उनके व्यक्तियों का दोनों के व्यक्तियों का जिन्होंने रक्तदान किया उनका प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो पहले सुभाष क्लब का करते हैं। सुभाष क्लब में कुल कितने व्यक्ति थे, कुल थे 35। रक्तदान कितनों ने किया 28 व्यक्तियों ने रक्तदान किया। तो अब इनका प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो राशि प्रतिशत होता है परिणाम। अब परिणाम क्या होगा, परिणाम होगा 28, क्योंकि रक्तदान की ही तो प्रतिशत निकाल दी है जिन्होंने रक्तदान, तो 28 हो गया परिणाम। मूल राशि 28 किस में से है 35 में से, तो बटा में 35 गुणा में 100, 5 7 35 5 दूनी 10। और तो सुभाष क्लब में 80% लोगों ने क्या किया रक्तदान किया। अब दूसरे क्लब पे आते हैं। दूसरा क्लब कौन सा है, एक और क्लब है, वो है तिलक क्लब। अब यहाँ तिलक क्लब का प्रतिशत निकालते हैं। तिलक क्लब का राशि प्रतिशत, तिलक क्लब में कुल कितने व्यक्ति थे, कुल व्यक्ति थे 40। रक्तदान कितनों ने किया, रक्तदान कितनों ने किया, रक्तदान किया 38 ने। अब तो राशि प्रतिशत कितना होगा, परिणाम, परिणाम क्या है 38 बटा में मूल राशि क्या है 40 गुणा में 100। ये राशि प्रतिशत आ गया। 1 0 से 1 0 कट गई। ये 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 1 2, 2 1 2 2 19 गुणा 5% बराबर 19 गुणा 5 कितना हो गया, 19 गुणा 5 हो गया 95। तो तिलक क्लब में 95% लोगों ने रक्तदान किया। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो सुभाष क्लब था
उसमें तो 80% लोगों ने ही रक्तदान किया, जबकि तिलक क्लब में 95% लोगों ने रक्तदान किया। तो किस क्लब के व्यक्तियों ने ज़्यादा रक्तदान किया? तिलक क्लब के व्यक्तियों ने ज़्यादा रक्तदान किया। अब इसे दूसरे एक और तरीके से करते हैं। यहाँ देखिए, 35 व्यक्तियों में से 28 व्यक्तियों ने रक्तदान किया। तो 35 है 100%, पहले दोनों प्रतिशत निकालेंगे। तो 35 है 100%, तो एक कितना होगा? एक होगा 100/35%। अगर एक 100/35% होगा तो 28 कितना होगा? 28 होगा 100/35 गुणा 28। तो पहला जो सुभाष क्लब था उसमें कितने प्रतिशत लोगों ने? 80% लोगों ने, मतलब 28 लोगों ने। 28 लोगों का प्रतिशत कितना है? 80%। 80% लोगों ने क्या किया? रक्तदान किया। अब दूसरा तरीका, अब ये सुभाष क्लब का निकाला था, ये सुभाष का था। अब तिलक क्लब का निकालते हैं। तिलक क्लब में कुल कितने थे? 40 व्यक्ति। 40 व्यक्ति 100% हैं, तो एक कितना होगा? 100%/40 होगा एक। और 38 कितने होंगे? 38 होंगे 100/40 गुणा 38%। ये 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, 19 आ गया। तो ये 5, 19 गुणा 5 कितना आ गया? 95%। तो तिलक क्लब में 95% लोगों ने क्या किया? रक्तदान किया। तो अब देखते हैं किस क्लब ने ज़्यादा किया। यहाँ तिलक क्लब ने 95% किया और सुभाष क्लब ने 80% किया। तो किस क्लब ने ज़्यादा किया? तिलक क्लब ने ज़्यादा किया। और पिछले में भी अपना तिलक क्लब ने ज़्यादा किया था, दोनों ही संख्या बराबर आ रही है। तो अपन ने दूसरे तरीके से भी कर दिया और दूसरे तरीके से भी अपना उत्तर सही आ रहा है। अब तीसरा, अब आगे बढ़ते हैं। और अब अगले प्रश्न पे आते हैं। संख्या 25 का 125% कितना होगा? ऐसे प्रश्न करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस संख्या, अगर दो संख्या दी गई है जैसे कि ये है, पर प्रतिशत की संख्या नहीं होनी चाहिए, उन दोनों में से क्या नहीं होनी चाहिए? कौन सी भी संख्या प्रतिशत की संख्या नहीं होनी चाहिए। तो जिस संख्या के साथ का आएगा वह संख्या हमेशा किसमें आएगी? वह संख्या हमेशा आएगी बटा में। वह संख्या हमेशा भाग होगी या नीचे आएगी। वह संख्या हमेशा नीचे लिखी जाएगी। अब आपको बता दूं कि वो नीचे क्यों लिखी जाएगी। देखिए, अपन ने एक सूत्र पढ़ा था, ये जब भाग शुरू किया था तो अपन ने एक सूत्र 80% का जो सूत्र पढ़ा था, एक बार उसी पे आते हैं दोबारा। 80% बराबर होता है परिणाम बटा में मूल राशि गुणा में 100। जब दो संख्या दी होंगी तो राशि प्रतिशत ज्ञात करना होगा, और राशि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो मूल राशि। अब इसमें यहाँ जैसे दे सकते हैं संख्या 25 का 125 का कितना प्रतिशत? संख्या 25 125 का कितना प्रतिशत? तो 125 का मतलब है कि उस 125 में से अपन ने वो चीज़ ली है, और जिसमें से लेते हैं वो क्या होती है? वो मूल राशि होती है। तो मूल राशि इसमें नीचे बटा में लिख रखी है, मतलब नीचे लिख रखी है, इसीलिए जिसके साथ का आएगा वो नीचे लिखी जाएगी। अब कुछ प्रश्न करते हैं। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न को या देखिए, संख्या 25 125 का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले इसे राशि प्रतिशत वाले सूत्र से ज्ञात करते हैं। राशि प्रतिशत परिणाम कितना है? 25। परिणाम 25 बटा में मूल राशि कितनी है? मूल राशि 125 और गुणा में 100 कर देंगे तो राशि प्रतिशत आ जाएगा 25 एकम 25, 25 चौका 100, और ये आ जाएगा 25 एकम 25 5 125, सॉरी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये कितना आ गया? 20% क्या आ गया? राशि प्रतिशत आ गई। अब इसे दूसरे तरीके से करते हैं, जिसके संख्या के साथ का आ गया वो हमेशा नीचे लिखी जाएगी। तो राशि प्रतिशत, इसमें प्रतिशत संख्या वाली संख्या ज्ञात करनी है, जिसके साथ का आ गया वो नीचे लिखी गई, दूसरी संख्या को ऊपर लिख दिया और गुणा कर दिया 25 लाने के 100 से, तो 25 आ जाएगा। अब 25 एकम 25
5 125, 5 एक कम, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 20%। तो दोनों तरीके से अपना 20% आ गया। अब तीसरा तरीका भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरे तरीके में है के लिए 125 कितना है, 125 है 100%। जो अगर प्रतिशत निकालना है तो आगे यहाँ प्रतिशत लिखेंगे। अगर यहाँ कोई संख्या निकालनी हो, जैसे अपन को 25% की संख्या निकालनी होती है, तो यहाँ वो संख्या लिखते हैं। पर अब प्रतिशत निकालना था, इसलिए मैंने 25 लिख दिया। 125 अगर 100% है तो एक कितना होगा, 100/125% होगा एक। और 25 कितना होगा, 100/125 गुना 25% होगा। अब 25 एकम 25, 25 5 125, 5 एकम 5 दूनी 10, इससे भी 20% आ गया। अब मैं तीनों तरीके से जो उत्तर है वो 20% ही आ रहा है। आपको मैं दोबारा दिखा दूं, ये देखिए यहाँ से 20% आ रहा है, और पिछले पे चले तो इन दोनों तरीकों से भी अपना उत्तर है वो 20% आ रहा है। अब और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें क्या कहा है, 2500 का कितना प्रतिशत 500 होगा। सबसे पहले इसे सूत्र से करते हैं। पहला सूत्र जो राशि प्रतिशत का वो क्या था, राशि प्रतिशत बराबर परिणाम बटा में मूल राशि गुणा में 100 था। इसमें परिणाम क्या है 500, मूल राशि क्या है 2500, क्योंकि 2500 में से ही तो निकालना है, तो मूल राशि 2500 है, गुणा में 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये यहाँ पे 5 5 25, ये 100 आ गया, ये 5 एक 5 दूनी 10, ये आ गया 20%। तो इसमें भी 2500 का कितना प्रतिशत है, 20% है। अब आगे और आगे चलते हैं और दूसरे इसे अगले तरीके से करते हैं। अगले में मैंने कहा था कि जिसके साथ कहा गया उसको हमेशा नीचे लिखें, प्रतिशत निकालना है। कहा गया पहले देखते हैं दोनों संख्या में से कौन सी प्रतिशत की नहीं है, 2500 500 कोई भी संख्या प्रतिशत की नहीं है, तो जिसके साथ कहा गया उसको नीचे लिख देंगे। कहा किसके साथ है, 2500 के साथ है, तो इसे नीचे लिख दिया। अब 500 है, 500 को ऊपर लिख दिया, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100% कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ये कितना आ गया 20% आ गया। ये हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरे तरीके पे चलते हैं। अब इसे तीसरे तरीके से 2500 का कितना प्रतिशत 500 का, 2500 कितना है, 2500 है 100%, एक कितना होगा, एक होगा 100/2500%, और 500 कितना होगा, 500 होगा 100/2500 गुना में 500%, 2 जीरो 2 जीरो 5 एकम 5 25, कितना 20%, 500 कितना होगा 20%। तो यहाँ देख सकते हैं इससे भी 20% आ रहा है, ये तीसरा तरीका था। इस तरीके से 20% आ रहा है, इससे 20% आ रहा है। एग्जाम में टाइम बचाना ज़रूरी होता है, तो आपको जिस सूत्र से टाइम बचता रहे आप वही सूत्र यूज़ करोगे। अब और आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। अब ये आ गई, वह संख्या ज्ञात करो जो 800 से 20% अधिक है। अब ऐसे प्रश्नों के लिए भी पहले मैं आपको एक सूत्र बताना चाहूँगा। अब ऐसे प्रश्नों के लिए एक और ट्रिक बताता हूँ। अगर दी गई संख्या से निर्धारित x प्रतिशत अधिक या कम ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र निकालते हैं। भाग 2 के शुरुआत में अपन ने पढ़ा था, एक सूत्र पढ़ा था जो कि था राशि प्रतिशत बराबर परिणाम बटा में मूल राशि, और गुना में कितना था, गुना में तो 100। अब इसी से निकालेंगे। इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली है राशि प्रतिशत,
तो पहले राशि प्रतिशत देखते हैं। राशि प्रतिशत x प्रतिशत अधिक या कम, तो दी गई संख्या वो हमेशा 100% होगी, उससे कुछ प्रतिशत अधिक या कम ज्ञात करनी है। तो अगर अधिक ज्ञात करनी है तो क्या कर देंगे, प्लस x कर देंगे, और अगर कम ज्ञात करनी है तो क्या कर देंगे, माइनस x कर देंगे। अधिक प्रतिशत ज्ञात करनी है तो प्लस x, और कम प्रतिशत ज्ञात करनी है तो क्या कर देंगे, माइनस x। तो अपने पास राशि प्रतिशत आ गई। इनको कुछ ऐसे लिख देंगे, अधिक के लिए प्लस, कम के लिए माइनस। अब परिणाम, इसमें परिणाम होता है जो प्रतिशत है उसकी जो संख्या है वही परिणाम होती है। तो परिणाम क्या करना होता है अपन को, परिणाम या ज्ञात करना होगा। और फिर नीचे है मूल राशि। ये मूल राशि देखते हैं। मूल राशि जिसमें से परिणाम आता है वो मूल राशि होती है। तो इसमें जो दी गई संख्या है उसी में से कुछ प्रतिशत निकालना है, तो वो क्या होगी, वो मूल राशि होगी। तो मूल राशि क्या होगी, दी गई संख्या क्या होगी, मूल राशि होगी। तो अब अपन अपना सूत्र लेके आते हैं। राशि प्रतिशत क्या हो जाएगा, राशि प्रतिशत 100 प्लस माइनस x प्रतिशत क्या हो जाएगा, राशि प्रतिशत हो जाएगा। ये बराबर आ गया परिणाम क्या करना है, ज्ञात करना है। परिणाम ज्ञात करना है, परिणाम को परिणाम लिख दिया बटा में मूल राशि क्या होगी, आपको जो दी गई राशि है वही क्या होगी, मूल राशि। दी गई संख्या या दी गई राशि आपको क्या होगी, मूल राशि, गुणा में क्या कर देंगे 100। यह परिणाम क्या करना है आपको, अपन को जो परिणाम है वो ज्ञात करना है। तो परिणाम बराबर क्या हो जाएगा, 100 प्लस माइनस x प्रतिशत। अब परिणाम को इधर रख दिया, दी गई संख्या इधर भाग में, उधर जाकर किसमें हो जाएगी, गुणा में। तो गुणा दी गई संख्या, और यहाँ 100 गुणा में है तो यहाँ किसमें हो जाएगा, भाग में। तो जो आपका सूत्र है वो क्या आ गया, यहाँ अपन देख सकते हैं कि अपना सूत्र है परिणाम वो आ गया 100 प्लस माइनस x प्रतिशत बटा में 100 गुना में दी गई संख्या, अपना सूत्र आ गया। अब इसी सूत्र को प्रयोग में लेके अपन ऐसे प्रश्नों को जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो अब इस प्रश्न को अपन वापस 3 तरीकों से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये लीजिए, अपन को ये प्रश्न दिया गया था, इसमें दी गई संख्या से 20% अधिक या कम। सबसे पहले अपने उसी तरीके से करेंगे जिसमें अपन को राशि, एक ही सूत्र पता होगा कि कुछ भी याद नहीं रहा एग्जाम में, एक सूत्र याद, राशि प्रतिशत बराबर होता है परिणाम बटा में मूल राशि गुणा में 100, परिणाम बटा में मूल राशि और गुणा में 100। अगर सिर्फ एक सूत्र याद हो तो इससे ज्ञात करते हैं राशि प्रतिशत। पहले 800 का 20% निकाल लेंगे। 800 का 20% निकालने के लिए राशि प्रतिशत कितना दे रखा है, 20%। परिणाम क्या करना है, ज्ञात करना है। और मूल राशि कितनी है, 800 गुणा 100, तो परिणाम क्या आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा 20 गुणा 800 बटा में 100, 160। परिणाम क्या आ गया, 160। अगर 20% जो है वो 160 आ गया तो 20% ज्ञात करना है। तो 800 में प्लस कर देंगे 160, 800 में 160 प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 960। अपना इस पहले से जो अपना उत्तर है वो कितना आ गया, 960 आ गया। अब दूसरा तरीका यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका जो अपन ने अभी जो सूत्र निकाला था उसे निकल करते हैं। तो वो सूत्र याद कीजिए, क्या था वो सूत्र, वो सूत्र आया था अपना परिणाम, क्या था, परिणाम बराबर 100 प्लस माइनस x प्रतिशत बटा 100 गुणा दी गई राशि। अब परिणाम ज्ञात करना है तो 100 प्लस माइनस x, अगर अधिक है तो प्लस और कम है तो माइनस। पर अपन को यहाँ उस प्रश्न को देखते हैं एक बार। इस प्रश्न में क्या है, वह संख्या ज्ञात करो जो 800 से 20% अधिक है। कौन सी संख्या, 800 से 20% अधिक है, तो अधिक के लिए हमेशा प्लस यूज करेंगे। 20% है तो ये x क्या है, वही प्रतिशत है, अधिक या कम प्रतिशत थी तो x है, तो x की जगह क्या रख देंगे 20, और अधिक है तो प्लस बटा में 100 कर देंगे गुणा दी गई राशि। दी गई राशि क्या है, दी गई राशि यहाँ अपन देख सकते हैं 800 क्या है, अपनी दी गई राशि है। तो 800 अगर दी गई राशि है तो गुणा किससे कर देंगे, गुणा कर देंगे 800 से। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो गई, 100 प्लस 20 120 गुणा 8 बराबर आ गया 960। यहाँ पे भी अपना उत्तर कितना आ गया, 960। अब तीसरा तरीके से करते हैं। तीसरे तरीके में क्या है, अगर 100% 800 है तो 1% कितना होगा, 1% होगा 800 बटा में 100। तो 1% कितना आ गया, 1% 8 आ गया।
अभी 20% है तो ज्ञात करना आता था, तो 100 में 20% प्लस कर देंगे, कितना आ गया 120%। अब 1% 8 था तो 120% कितना हो जाएगा, 8 गुना में 120 हो जाएगा, और 8 गुना में 120 कितना हो गया 960। तो अपनी जो संख्या थी वो क्या आ गई 960 आ गई। तो अब देखते हैं तीनों उत्तर से अपनी जो संख्या है वो सेम आ रही है या नहीं। यहाँ देखते हैं यहाँ अपनी जो उत्तर है वो 960 आ रहा है, यहाँ पे भी इस तरीके से 960 आ रहा है, और इस तरीके से अपना उत्तर जो है वो 960 आ रहा है। तो तीनों तरीक़ों से अपना जो उत्तर है वो सेम आ रहा है। अब आप देखिए आपका जिस सूत्र से आपका जो टाइम बचता है अपन वही सूत्र क्या करेंगे, प्रयोग में लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो अपने पास कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 10% अधिक है तथा ए का वेतन सी के वेतन से 20% कम है। तो ऐसे जो प्रश्न है इनको हल करने से पहले यहाँ पे लिख लीजिए ए बी और सी, ये 3 लिख लिया। अब ऐसा लिखने के बाद इस देखते हैं प्रश्न ने क्या कहा है। प्रश्न ने कहा है बी के वेतन से 10% अधिक है। बी के वेतन से ये क्या, ए का वेतन यहाँ आएगा, ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 10% अधिक है। तो अगर बी का जो वेतन है वो मान लिया 100, और तो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 10% अधिक है, तो ए का वेतन क्या हो जाएगा, ए का वेतन हो जाएगा 110। और उसके बाद कहता था ए का वेतन सी के वेतन से 20% कम है। क्या कहा कि ए का वेतन है वो सी के वेतन से 20% कम है। तो इसमें देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये कहने की कोशिश कर रहा है जो ए का वेतन है, ए का वेतन वो सी के वेतन से 20% कम है। 20% कम का क्या मतलब हुआ, मतलब कि सी के वेतन से 80% जो है, सी का वेतन का जो 80% है वो किसका है, ए का। सी का वेतन का 80% क्या है, ए का वेतन है। सी के वेतन का 80% ए का वेतन है। तो इसे सबसे पहले अपने वाले तरीके से करेंगे जो अपन ने पढ़ा था। मैंने कहा था जो सबसे पहले जो सूत्र बताया था उस सूत्र से करते हैं। वो सूत्र क्या था, वो सूत्र था राशि प्रतिशत बराबर परिणाम बटा में मूल राशि गुणा में 100। अब इसमें राशि प्रतिशत अपन को दे दिया 80% बराबर परिणाम, परिणाम ए का वेतन होगा। देखिए 80% की संख्या अपन को दे रखी है, जो 80% है वो ए का वेतन है। तो ए का वेतन अपन को पता है, ए का वेतन 110 हो गया, बटा में ए का वेतन 110 हो गया, बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा मूल राशि। मूल राशि अपन को ज्ञात करनी है। मूल राशि क्या है, सी का वेतन। सी का वेतन को मैं सी से डिनोट कर देता हूँ, फिर गुणा किसे कर दूंगा, गुणा कर दूंगा मैं 100 से। तो अब सी का वेतन देखिए क्या आ गया, 110 बटा 80 गुणा 100। दो दूनी 4, 2 5 10, ये 55 आ गया। ये आ गया 275 बटा 2, 137.5 क्या आ गया, सी का वेतन आ गया। 137.5 सी का वेतन आ गया। अब इसने क्या कहा है कि तो बताइए, तो क्या कहा है इसने, तो बताएं बी का वेतन सी के वेतन से अधिक या कम। इसमें कहा है कि सी का वेतन अधिक है या कम। तो बी का वेतन 100 है, सी का वेतन 137.5 है, तो किसका वेतन अधिक है, सी का वेतन अधिक है। अब ये और बता देते हैं कितना अधिक है। तो 137.5 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ गया, 37.5 आ गया। तो 37.5 अधिक है ए का वेतन बी के वेतन से। अब और आगे चलते हैं और इसे एक और तरीके से करते हैं। इससे इसकी जगह सी का वेतन को एक और तरीके से करते हैं। तो इसको एक और तरीके से करने के लिए यहाँ पे अपन ने देखा था कि 80 का वेतन 80% जो है, सी के वेतन का 80% वो ए का वेतन है। तो मतलब 80% तो कितना हो गया, 80% हो गया 110। 1% कितना हो गया, 1% हो गया 110 बटा में 80, और सॉरी 1%, 80% हो गया 110, और 1% कितना हो गया, 1% हो गया 110 बटा 80। तो 100% कितना हो गया, 100% हो गया 110 बटा 80 गुणा 100। ये कट गया, 2 5 275 बटा में 2। यहाँ से भी 137.5 आ रहा है सी का वेतन। तो अपन देख सकते हैं अपन दोनों तरीके से अपना जो वेतन है वो 137.5 आ रहा है सी का। अब और प्रश्न देखते हैं ऐसे। अगले प्रश्न में अगर चले
तो अपने पास आता है, ये भी वेतन वाले जैसा ही आ गया। तो इसको हल करते हैं। अब इस प्रश्न में भी वही करेंगे। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। इसमें भी सी 3 है, तो पहले लिख लेंगे ए बी सी। अब इन तीनों का वेतन देखते हैं। प्रश्न ने क्या क्या 20%। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। किसका? ए का वेतन। तो बी का वेतन अगर 100 मान लिया तो ए का वेतन 20% अधिक है, तो मतलब 120 हो गया। अब तीसरे उसके बाद क्या है, सी का वेतन बी के वेतन से 10% कम है। सी का वेतन बी के वेतन से 10% कम है। बी का वेतन यदि 100 है तो सी का वेतन क्या होगा? 10% कम। तो 100 में से 100 का 10% कम 90। यह आ गया, तीनों का अपना वेतन आ गया। अब आगे क्या है बताइए, ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? ये ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है ये, तो पहले इन दोनों में अधिक कितना है वो ज्ञात कर लेते हैं। सी का वेतन अधिक है तो 120 माइनस 90, ये आ गई अधिक की संख्या। अधिक की संख्या कितनी आ गई? 30 आ गई। अब 30 सी के वेतन से इसकी जो तुलना है वो सी के वेतन से की है, तो जो राशि प्रतिशत है वो परिणाम बटा मूल राशि आ जाएगी। परिणाम कितना होगा? 30 बटा मूल राशि 90 और गुणा में 100, ये कट गया। ये आ गई 100 बटा 3%। 100 बटा 3% कितनी हो गई? 33.3%। ये आ गया अपना राशि प्रतिशत। अब इसको एक और तरीके से करते हैं। एक और तरीके में क्या होगा कि जो 100% है वो तो 90 है, सॉरी 90 जो है वो 100% है, तो एक कितना हो जाएगा? 100 बटा 90%। और फिर 30 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 100 बटा 90 गुणा 30%, 10, 1 0 से 1 0 कट गई। 100 बटा 3%। दोनों तरीके से अपना जो उत्तर आ रहा है वो सेम ही आ रहा है। 33.3% अधिक आ रहा है ए का वेतन किसके वेतन से? सी के वेतन से। अब और आगे चलते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए, इसने कहा है ए प्लस बी का 30% बराबर ए माइनस बी का 20%। तो ए बी का कितना प्रतिशत होगा? इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको पिछले में बताया था का अगर 1% की संख्या आ गई, दूसरी बिना प्रतिशत की संख्या बीच में का आ गया तो क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। गुणा करने के लिए ए प्लस बी को लिख दिया, का की जगह गुणा लगा दिया, प्रतिशत को टाके बटा में लिया, ये 100, ये बराबर हो जाएगा ए माइनस बी। दोबारा का की जगह गुणा लगा दिया, 50% को टाके बटा में 100। 2 0 से ये 2 0 कट गई, इस 1 0 से 1 0 कट गई। इधर आ गया 3a प्लस बी, 3a प्लस 3b। 3a प्लस 3b क्यों आया? क्योंकि ये ब्रैकेट लगे हुए हैं। ब्रैकेट के बाहर अगर गुणा में है तो वो जो संख्या जो बार गुणा में है वो इन ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उन सबसे गुणा आ जाएगी। ऐसा ही इसमें हो जाएगा 5a माइनस 5b। अभी ए वाली संख्या को इधर ले आते हैं, बी वाली संख्या उधर भेज देते हैं, तो ये आ गया 5b माइनस 3b, 5b प्लस 3b इज इक्वल्स टू 5a माइनस 3a। 5 में से 3 गया, इधर 2a आ गया और इधर 5 प्लस 3 8 भी आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ का आ गया ना वो हमेशा किस में आएगी? बटा में आ जाएगी। तो ए बी का निकालना है तो पहले ए बटा बी निकालना पड़ेगा प्रतिशत निकालने के लिए पहले। तो ए बी को उधर बटा में भेज देते हैं, तो ए बटा बी बराबर कितना आ गया? 8 बटा 2 आ गया। ये देखिए बी को इधर ले आए तो कितना? ए अपॉन बी हो गया, और इस 2 यहाँ गुणा में उधर जाके इसमें भाग में हो गया, तो ये देखिए 2 2 चौका 8। ए बटा बी कितना आ गया? ए बटा बी आ गया 4, ए बटा बी 4 आ गया। अब इसका प्रतिशत ज्ञात करते हैं। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किससे? 100 गुणा 100 कर देंगे और प्रतिशत लगा देंगे, कितना आ गया? 400%। तो ए बी का कितना प्रतिशत है? ए बी का प्रतिशत है 400। ये अपना गया पहले तरीके से।